फिक्र नजर जामिया रहमानी के चंदे के पैसे से पूरी तनख्वाह दी जा रही है। अब वो फिक्र नजर के जो साहब हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, अब उनकी कहानी ना सुनिए। जब वो मुझसे इंटरव्यू लेंगे तब मैं उनसे पूछूंगा कि तुम जरा अपने बारे में बताओ, तुम जरा अपने बारे में बताओ, हाथ कंगन को आरसी क्या है, मैं जानता क्या। आप ट्रस्ट की मीटिंग से बचते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप अपने छोटे भाई फहद रहमानी को आपने खुली इजाजत दे रखी है कि इमारत शरिया तुम्हारी विरासत है, तुम्हारे भाई की, तुम जो चाहो करो। नंबर तीन, आप मशवरे से उकताते हैं। नंबर चार, चंदों के पैसों का इस्तेमाल आप अपनी शोहरत के लिए करते हैं, आप अपने जल से जुलूसों के लिए करते हैं और अपने फिक्र और नजर चैनल को बढ़ाने के लिए, जिस पर सिर्फ आपकी तारीफ गोदी मीडिया की तरह होती है। आज फिक्र और नजर की हैसियत है, मुझसे आके इंटरव्यू ले ले। मैं आपसे कहता हूं कि फिक्र और नजर के चैनल के जिम्मेदार से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और सवाल वो सख्त से सख्त बनाकर लाएं, मुझसे सवाल न बताए और मुझसे सख्त से सख्त सवाल करें और जनाब फैसल साहब के खिलाफ मेरा इंटरव्यू शाये करें। मैं उनको आज मदऊ करता हूं। मीडिया तो सबके लिए होती है ना, शायद इसके बाद गैरत आज और वो आ जाए मेरे पास। लेकिन अब तक उन्होंने मामलात पर कभी कोई सवाल पूछा है? फिक्र और नजर के पूरे चैनल को आप देख लीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड ने फैसल साहब से दूरी बनाई, फिक्र और नजर का कैरेक्टर क्या रहा वो देख लीजिए, किरदार क्या रहा, बदनाम बदनाम बदनाम। इनकी नजर में कोई नहीं। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब किसी लायक नहीं नौजुबिल्लाह इनकी निगाह में। हजरत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब दामत बरकातुहू जो इनके बाप की उम्र के हैं, उनको जाके डांट देते हैं, डांट के बात करते हैं। सब इनकी बदतमीजियां ऐसी ऐसी हैं कि आप हैरान हो जाएगा सुनकर। कौन से वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं कि मिल्लत पर आफत। दूसरी बात, कि औकाफ के तहफुज का काम ये क्या करेंगे? औकाफ के तहफुज का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड कर रहा है, जमात इस्लामी कर रही है, जमीयत उलमा हिंद कर रही है। ये तो एक अमेरिका से आके एक धरने में बैठ गए, कटा के उंगली शहीदों में नाम करवा दिया, और वो भी पटना में इस बुनियाद पर इन्होंने रखा कि अबू तालिब रहमानी नहीं आना चाहिए। शर्त रख दी इन्होंने, पटना के धरना में अबू तालिब रहमानी नहीं आना चाहिए। मैं पूछता हूं कि अबू तालिब रहमानी नहीं आना चाहिए क्यों? आप डरते क्यों है अबू तालिब रहमानी से? इतना खौफ क्यों खाते हैं? आज आपने गोदी मीडिया पे रोल पर रहमानी 30 के जितने मुलाजिमीन हैं सबको फैज साहब ने लगा रखा है कि मीडिया में लगे रहो, सब सोशल मीडिया के टॉपर बन गए, सब मुझे ट्रोल कर रहे हैं। तो इनके ट्रोल आर्मी से मैं घबराने वाला नहीं हूं इंशाअल्लाह। इनके ट्रोल आर्मी से एक जर्रा बराबर लचक नहीं आने वाला। या तो मैं इदारे में रहूंगा इंशाअल्लाह, तो बिल्कुल दयानतदारी के साथ रहूंगा, वरना नहीं रहूंगा। मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इन चीजों से बेनियाज रखा है और खाने पीने के लिए अल्लाह ने मुझे इज्जत आबरू के साथ, बाल बच्चों के साथ एक अच्छी तिजारत अल्लाह ने दे रखी है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र हूं और मैं औरों के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सबको इज्जत वाली हलाल और आसान रोजी अता फरमाए। लेकिन इन चीजों पर आप फिक्र नजर पर बात चल रही थी, जामिया रहमानी के चंदे के पैसे से पूरी तनख्वाह दी जा रही है। अब वो फिक्र नजर के जो साहब हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, अब उनकी कहानी ना सुनिए। जब वो मुझसे इंटरव्यू लेंगे तब मैं उनसे पूछूंगा कि तुम जरा अपने बारे में बताओ, तुम जरा अपने बारे में बताओ, हाथ कंगन को आरसी क्या है, मैं जानता क्या नहीं हूं। जनाब फैसल साहब, जनाब एक अदारे को मीडिया कायम करने का हक नहीं है? नहीं, मीडिया कायम करने का हक है, गोदी मीडिया बनने का हक नहीं है। गोदी मीडिया बनने का हक नहीं। उस मीडिया को चाहिए कि वो इदारे के हक में बात करे, पीर साहब के हक में बात ना करे। नहीं, मेरे पीर साहब जो कहे वो सही है। भाई हम अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बुजुर्गों की जूतियां देखते हैं, लेकिन अगर जूतियां उल्टी है तो उसको सीधी कर देते हैं। ये नहीं कहते कि मेरे पीर की जूती उल्टी है तो अब सारे दुनिया वालों तुम उल्टे ही आ जाओ। ऐसा थोड़ी है। पीर कोई खुदा है? पीर कोई खुदा है? मुर्शिद कोई खुदा है? भाई पीर के मकाम पर है, बाप पे मकाम पे है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आगे हमने पीरों को कर रखा है? ये कौन सा तरीका? जो मेरा पीर कहते हैं वो सही है। मैं कहता हूं नहीं, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे उसी के मुताबिक पीर साहब चलेंगे, सर पे बढ़ाऊंगा। और अगर पीर साहब भी सुन्नत के खिलाफ और दीन के खिलाफ चलेंगे तो वो पीर नहीं, वो पैर है। जो पीर शरीयत और सुन्नत पर चलता है वही पीर है, जो पीर शरीयत और सुन्नत पर नहीं चलता वो पैर है। जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब सज्जादा नशीं खानका रहमानी के हजरत रहमतुल्लाह अलैह के सारे मुरीद उनसे मुरीद हो रहे हैं, वो पीर साहब हैं। जरा पीर साहब से मैं पूछ रहा हूं आपके जरिए कि इतने सालों में उन्होंने 10 दिन के सुन्नत वाली एतिकाफ कब की है खानका रहमानी में? बताए पीर साहब। और भी अकाबरीन बुजुर्गान दीन हैं, एक महीने के एतिकाफ में बैठते हैं, एक महीने के। बुजुर्गों का तरीका है, लेकिन अखीर अशरे में 10 दिन का एतिकाफ तो सुन्नत है। ये पीर साहब बनने के बाद
पहला तो कभी छोड़िए, अपने वालिद से कभी इनकी तरबियत नहीं हुई है। मगर सूत्रों के मुताबिक आज हमारे मशरिक पे एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने जिसमें जिक्र किया गया है कि मौलाना फैसल बरी रहमानी साहब इत्काफ में बैठे हुए थे मगर इस हरकत के बाद उन्हें उठना पड़ा। सूत्र कितना कच्चा धागा, कच्ची धागा है वो सुन लीजिए मुझे। वो इत्काफ में कब गए? जब 26 में यहाँ थे। भाई 26 तारीख यानी 25 रमजान के इत्काफ में सुन्नत इत्काफ है, नफिल इत्काफ है। उस सूत्र को मैं ठीक कर दूं। अखबार मशरिक हम सबका अजीज अखबार है और मैं चाहूंगा कि अखबार मशरिक को मेरा भी मौक़िफ़ शाये करना चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि करे और जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। वो इससे पहले भी उन्होंने किया है। लेकिन ये जो सूत्र है ना, ये सूत्रों से मैं कहूंगा कि जो तलवे चाट रहे हैं उन तलवों में जहर लगी हुई है। जो तलवे चाट रहे हैं उस तलवे में जहर लगी हुई है। अगर वो हजरत दामद बरकातुहू में इत्काफ में बैठे हुए थे तो 26 तारीख को पटना में क्या कर रहे थे? वो आज तक सुन्नत इत्काफ में 10 दिन कभी नहीं बैठे हैं, कभी नहीं बैठे हैं। वो पीर साहब हैं, मुरीदों को बेवकूफ बनाने के लिए ढोंग करते हैं। ये सब रूहानी माफिया है। और मेरी आदत, मैं खुलकर बोलता हूं और खुलकर बोलता हूं तो देखिए, खुलकर बोलने वालों को ताली भी मिलेगी, गाली भी मिलेगी। अगर मैं समझता हूं कि नहीं सिर्फ मुझे ताली मिलती रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब खुलकर बोलने वालों से अच्छे लोग, ज्यादातर अच्छे लोग हैं जो खुश होते हैं और दुआएं देते हैं। मगर ये कि आप कैसे भूल जाए, जिनकी दुकान बंद होती है, जिनका इंट्रोडक्शन सही से हो जाता है, वो भी मुझसे खुश हो जाएंगे। वो तो ट्रोल आर्मी बनके साहब, रमजान गई, ताकरात गई, पूरी रात लोगों ने वही किया, मेरे खिलाफ लिखा है। कल की पूरी रात लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया। मैं तो अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, अल्लाह उन सबको भी माफ फरमा दे, आमीन। लेकिन इतना लिखा है कि मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत मुझ पर जरूर आएगी और अल्लाह मुझ पर रहम फरमाएंगे। सिटी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शमा अफरोज। आपको कल जिस तरह से 28 तारीख को हमारा शरिया पुलिस छावनी में तब्दील हुआ, पलटू चचा तो नहीं पलटे मगर मुसलमानों को पलट दे, ये लोगों का कहना है। एक तरफ जहां लोग ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ लोग जो है वो सत्ताधारी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की ये बातें जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे पोर्टल मीडिया और अब प्रिंट मीडिया भी इसको पब्लिश करने लगा है। मगर सच्चाई क्या है, इस सिलसिले में हम बात करने आए हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब से, जो खुद हमारे शरिया के ट्रस्टी भी है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि अभी ये नाजुक दौर से मुसलमान गुजर रहे हैं कि जहां एक तरफ वक्फ अमेंडमेंट बिल, वहीं दूसरी जानिब हमारे शरिया में पहली बार 100 साल पुराना अदारा और इस तरह से पुलिस छावनी में तब्दील होना कितना ज्यादा अफसोसनाक बात है या शर्म की बात है। क्योंकि अभी देख रहे हैं आप कि जिस तरह से 26 तारीख को एक प्रोटेस्ट होता है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के, सबसे पहले उस सिलसिले में हम जाएंगे। मगर पुलिस छावनी में तब्दील होना हमारा शरिया, ये कितना हद तक का सही हो पाया है, हम मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब से गुफ्तगू करेंगे कि ये कितना हद तक का सही हो पाया है हमारा शरिया पुलिस छावनी में तब्दील होना, बकौल दूसरे लोगों का कि आप लोग खुद पुलिस लेकर पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अमीर इशरियत बन रहे थे और हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके मद्दे मुकाबिल थे, इमारत शरिया उस वक्त भी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई थी। कोई पहला वाक़या नहीं है। खुद जनाब अहमद वली फैसल रहमानी साहब जब अमीर इशरियत बन रहे थे तो उस वक्त तो उन्होंने मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवाया था। ये जनाब नीतीश कुमार साहब की पुलिस उनके सपोर्ट में थी। पूरी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई थी। आज अगर पुलिस आई तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ये पुलिस हम लोग इसलिए लेकर गए थे कि जनाब फहद रहमानी साहब जो उनके छोटे भाई हैं और ओरिजिनल अमीर शरीयत वही है, फैसल साहब तो डम्मी अमीर शरीयत है और फैसल साहब तो अमेरिका में रहते हैं, इमारत शरिया को वही चलाते हैं। अमीर शरीयत के कमरे में वही बैठते हैं, इमारत शरिया के तमाम कारकुनान और मुअज़्ज़िज़ीन को वही हैंडल करते हैं। लेन देन, पैसे कौड़ी कहाँ क्या जाएंगे वो सब फैसल साहब का ही फैसला, फैज साहब का फैसला होता है। फैज साहब तो एक डम्मी अमीर शरीयत है और इसलिए भी कि वो अमेरिकन है, हिंदुस्तानी है भी नहीं, तो बहुत कुछ उनको सोच समझ कर रहना पड़ता है। फैज साहब बड़े पैमाने पे इमारत शरिया के बैतुल माल से हम लोग मुतमईन नहीं पिछले कुछ सालों से। लेकिन ये बातें ट्रस्ट की मीटिंग में रखता आ रहा था, इन्होंने ट्रस्ट की मीटिंग बुलानी छोड़ दी। लास्ट मीटिंग इन्होंने 4 जनवरी 2024 को किया था, जिसमें हमने हिसाब किताब मांगा, तो उसके बाद उन्होंने मीटिंग ही नहीं बुलाई। 14 महीने हो गए। हमने जब उनसे कहा तो भी उन्होंने डिनाई किया। ये शूरा की मीटिंग बुलाते हैं, इमारत के खर्च पर 200-300 लोगों को बुलाते हैं, कभी कटक में बुला लिया, कभी कलकत्ते में बुला लिया
اور کبھی رانچی میں بلا لیا، لیکن ٹرسٹ کی میٹنگ نہیں بلاتے. جبکہ جب سے امارت شریعہ ٹرسٹ بنی ہے تو ٹرسٹیز مین ہیں اور حساب کتاب ان کے سامنے آنا چاہیے. تو ہم لوگ کو شبہ تھا اور بہت دنوں سے ہم لوگ ٹوک رہے تھے، لیکن فہد صاحب کے جو اپنے مسل پاور ہیں اس کو وہ استعمال کر رہے تھے. خیر ایسا نہیں ہے کہ ان کے مسل پاور کا کاؤنٹر نہیں کیا جا سکتا، دوسرے لوگ بزدل ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن چلیے نہیں ہوا، وہ مقصد نہیں تھا. تو ہر سال رمضان میں جتنے پورے سال ڈونیشن آتے ہیں اس سے زیادہ ایک بار رمضان میں آتا ہے، جو امت مسلمہ کی فراخ دلی، وسعت قلبی اور تعاون اور بھروسے اعتماد کی وجہ سے وہ رقم آتی ہے. اور اللہ جزائے خیر دے امارت شریعہ کے ان تمام محصلین اور مبلغین کو، سفرا کو، جو دور دراز شہروں میں جا کر امارت شریعہ کے لیے رقم وصول کر لاتے ہیں. رمضان کا یہ آخری موقع نہیں، 27، 28، 29 رمضان جو ہوتے ہیں یہی موقع ہوتا ہے کہ تمام لوگ اپنے اپنے پیسے جو وصول کر لائے وہ امارت شریعہ میں دے دیے اور دے کر وہ عید کرنے کے لیے گھر چلے جاتے ہیں. بس یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جب فہد رحمانی صاحب امارت شریعہ میں موجود ہوتے ہیں. جب چھٹی ہوتی ہے عمارت میں کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوتے، چند لوگوں کے سوا، اور فہد صاحب پھر کمرے میں بند ہوتے ہیں اور پھر مال اللہ جانے کیا ہوتا ہے. جو مال بیت المال میں پہنچائے جاتے ہیں ہمیں اسی کا حساب ملتا ہے. کتنی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ یہ کئی سالوں سے سن رہے تھے، ہمیشہ یہی سوچ رہے تھے کہ ابھی پکڑیں گے تو یہ موقع ٹھیک نہیں، ملت پر یہ حالات ہے، ملت پر یہ حالات ہے، ملت پر یہ حالات ہے. بھائی تو حالات تو ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے، تو کیا ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، پکڑا نہ جائے؟ تو ہم لوگ چور پکڑنے کے لیے گئے تھے، تو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے، پہنچ تو گئے. اور یہ بھی سچ ہے کہ اندر وہ بیٹھے ہوئے بھی تو فہد صاحب، اور باہر سے تالا بھی لگا ہوا تھا. ہم لوگوں نے پولیس کو بھی انفارم کر دیا کیونکہ فہد صاحب کی نیچر ہمیں معلوم ہے. پولیس کو انفارم کر دیا تاکہ بعد میں یہ الزام ہم پہ نہ لگے کہ صاحب ہم لوگ غنڈہ گردی کرنے پہنچے تھے جیسا کہ کہا جا رہا ہے. حالانکہ ظاہر سی بات ہے عام انسان کو غنڈہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو غنڈوں کی مہارت رکھتا ہو، جو غنڈوں کی زبان جانتا ہو. ہم میں سے کون آدمی ہتھیار لے کر گیا تھا بھائی؟ کون آدمی ہتھیار لے کر گیا تھا؟ پولیس کو انفارم کیا تو 2 وجہ تھی پولیس چھاونی بننے کی. کل دیکھیں پولیس اس سے پہلے بھی آئی امارت شریعہ، اس وقت میں نہیں تھا، اس وقت میں نے نہیں بلایا تھا. ایک بار حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پولیس کس نے بلایا تھا میں بتا نہیں سکتا، لیکن فیصل رحمانی صاحب کے الیکشن کے زمانے میں لوگوں نے بلایا تھا. میں بول سکتا ہوں، آپ کو میں بول سکتا ہوں، کیونکہ ان کو بنانے میں جن لوگوں نے ساتھ دیا ان میں ایک مجرم میں بھی ہوں. مجھے کہا گیا تھا کہ ہندوستانی شہری ہے، مجھے کہا گیا تھا کہ مصر سفاری کا بہت بڑے عالم ہے، امریکن یونیورسٹی میں شعبہ اسلامیات کے صدر ہیں اور ہندوستانی شہری ہے. یہ تو پہلے بھی آپ جانتے تھے؟ نہیں پہلے نہیں جانتا. آپ سپورٹ کیے؟ نہیں اس وقت میں نہیں جانتا تھا، اس وقت میں بالکل نہیں جانتا تھا. میں اگر اس وقت جانتا ہوتا کہ عالم نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہمدردی اپنی جگہ پر، میں ان کے سپورٹ میں تھا، میں اسے ڈینائی نہیں کرتا، بالکل نہیں. ہمدردی اپنی جگہ پر. امارت شریعہ کے بنیادی دستور میں لکھا ہے کہ معروف عالم دین ہونا چاہیے، اس کے لیے بنیادی دستور میں لکھا ہے. تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ عالم نہیں ہے. جب بتایا گیا ہمیں، فہد صاحب نے بتایا کہ یہ جامعہ ازہر مصر سے فارغ ہے، جبکہ مصر سے فارغ نہیں ہے. مصر میں جا کے انہوں نے لینگویج کا کورس کیا، وہ بھی باہر رہ کر، جیسے ہمارے جے این یو میں بچے کرتے ہیں. اچھی عربی، ان سے اچھی عربی بولتے ہیں. ہمارے جے این یو کے بچے، ہمارے کلکتہ یونیورسٹی کے بچے ان سے اچھی انگریزی بولتے ہیں. بھائی وہ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ اہل ہیں یا نہ اہل ہیں. آپ بہت بڑے ہیں، بہت چھوٹے، بات اس کی نہیں ہے. آپ اہل ہیں، کیپیبل ہیں کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم اہل ہیں. ہم بھی جذبات میں پیچھے پڑ گئے کہ صاحب ان کو بنانا ہے، ان کو بنائیں گے تو ماڈرن ایجوکیشن، دینی ایجوکیشن کا سنگم ہو جائے گا، اور اس کولیبریشن سے امارت شریعہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. مگر انہوں نے امارت شریعہ کو ربع زوال کر دیا اور اتنی اوٹ پٹانگ اپوائنٹمنٹ تقرری کر لی. انہوں نے 200 لوگوں کی تقرری کی ہے. کوئی ضابطہ نہیں ہے، نہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ بیت المال سے حساب لینا بات کرنی ہے، نہ ٹرسٹیوں سے منظوری تک نہیں لی. انہوں نے منظوری تک نہیں لی. بس جی آئیے مرید ہے ہمارے، اچھا آپ کا بیٹا آئیے یہاں ملازم بن جائے گا. آپ کیا ہے سب، آپ ہمارا لوٹا اٹھاتے ہیں، چلیے آپ کا بیٹا بھی آ جائے، آپ ہمارے لیے جو مسلح بچھاتے ہیں. یعنی پورا عجب سسٹم کر رکھا ہے. اور ٹرسٹی اگر پوچھتا ہے تو کہتے صاحب یہ ہمارے دشمن ہے، یہ ہمارے مخالف ہے، ہمیں کام کرنے نہیں دیا جاتا. تو ہم 2 وجہ سے کل پریکاشن لے کر گئے تھے. ہم لوگ بالکل انکار نہیں کہ پولیس نہیں لے کر گئے، پولیس تو پہلے بھی آئی تھی. آج ہی اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے پولیس کے آنے پر اعتراض کیوں نہیں ہے؟ اور اتفاق دیکھ لیجیے ملک کی جو صورتحال ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، ایسے میں اگر پولیس اگر ایک ادارے کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، اور ہم خود پولیس کو لے کر اگر مسلم ادارے میں پہنچتے ہیں تو یہ کتنا نہیں. پولیس پروٹیکشن کے لیے ہے، پولیس پروٹیکشن کے لیے. اور آپ ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان کے سسٹم کو ڈینائی کر کے نہیں چل سکتے. فیصل صاحب نے اپنے الیکشن میں پولیس کو کیوں بلایا تھا؟ کیا ضرورت تھی ان کو پولیس کو بلانے کی؟ کیا مرے جا رہے تھے وہ کہ پولیس لانی پڑی، مجسٹریٹ اپوائنٹ کرنا پڑا؟
उस वक्त सही था, उस वक्त हिंदुस्तान के हालात बिल्कुल सही थे क्या? 2021 में बन रहे थे तो उस वक्त हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे कि मुसलमान फूलों के गुलदस्ते पे चल रहे थे, मुसलमानों के लिए फूल बिछाए जा रहे थे, बॉब लिंचिंग नहीं चल रही थी, उस वक्त एनआरसी यूसीसी का मामला नहीं चल रहा था, उस वक्त मुसलमानों पे मुसीबतें नहीं थी। देखिए ऐसा है, हालात अपनी जगह पर है, झूठ जब सामने आएगा उस वक्त उसको एक्सपोज किया जाएगा, आग जब लगेगी पानी उस पर डाला जाएगा। आप ये नहीं कह सकती कि रात के वक्त मकान जले हैं तो इसलिए न बुझाइए कि रोशनी हो जाएगी, रोजेदारों को आसानी रहेगी, नमाज पढ़ने वालों को आसानी मिलेगी शहर जलने में। ऐसा नहीं, आग लगी तो पानी डालेंगे। पुलिस गई दो वजह से, एक तो कि फहद साहब अपने लोगों के जरिए हम पे हमला न करवा सके और हम लोग हिसाब किताब लें, और पुलिस ने दरवाजा वहां नहीं खटवाया। अगर पुलिस अपने पावर का यूज करती तो बंद ताले को तोड़ना देती, बंद दरवाजे को खुलवाना देती, हम लोग दरवाजा नहीं खुलवा सके तो आप सोचिए कि पुलिस को हमने कैसा इस्तेमाल किया। दूसरी वजह यह थी कि जब मालूम हो गया हम लोगों को, पुलिस को जब मालूम हो गया कि साहब इसके अमीर जो है वो इंडियन नहीं है, वो अमेरिकन है, तो वो थोड़ा सेंसिटिव हो गए कि भाई कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जवाबदेही का मामला होता है ना, फिर एम्बेसी को बताना, फिर डिप्लोमेट, तो बड़ा मसला हो जाता। तो वो लोग भी अलर्ट हो गए। उन्होंने हंसते हुए पूछा कि साहब आप लोग को बिहार में आलिम नहीं मिले थे, आप लोग को हिंदुस्तान में आलिम नहीं मिले थे कि आपने एक विदेशी को अमीर बना दिया? क्या करते, शर्म, नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई, सर झुका लिया अपना। हालांकि बिहार में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे बड़े बड़े उलमा हैं जो हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी जगहों पर जाके शेखुल हदीस है माशाल्लाह, दरस बुखारी शरीफ दे रहे हैं, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम बिहार में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बिहार में सब लोग जो है मुझ जैसे कम पढ़े लिखे और मामूली किस्म के, मेरा तो खैर छोड़िए मैं एक जाहिल आदमी हूं, लेकिन एक से एक माशाल्लाह अजीम लोग बिहार में मौजूद हैं। तो पुलिस इस वजह से हमारे साथ, ये दो वजह है हमारे साथ जाने की। सूत्रों के मुताबिक आप लोग ऑलरेडी 20 या 22 मार्च को एक 5 स्टार होटल में आप लोग मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में आप रहते हैं और खालिद अनवर साहब रहते हैं, अशफाक करीम साहब रहते हैं और दीगर लोग रहते हैं। उस मीटिंग में ही ये बात, ये वजाहत होती है कि इस तरह से हम लोगों को मुस्लिम हमारा शरिया में दाखिल होना है, इसमें कितनी हद तक का सदाकत है, और ये प्री प्लान आप लोग कल इस तरह का ये हरकत जो किया गया है और हमारा शरिया या फिर मुसलमानों को जो शर्म से नीचा हो रहा है मुसलमानों का सर, ये लोगों का कहना है कि इस तरह ये पूरा प्री प्लान किया गया। देखिए मुसलमानों का सर जो है वो शर्म से कभी नहीं नीचा होगा इंशाल्लाह। मुसलमान अपनी जगह पर सही है, शर्म तो हमें आ रही है उस दिन पर कि जब हमने एक आदमी को अनजाने में मुसलमानों के सर पे थोप दिया। शर्म सर से हम लोगों के झुक रहे हैं कि हमने आज वो काम किया। दूसरी बात यह है कि मैं जब पटना जाता हूं तब इन हजरात से मिलता हूं जितने लोगों का नाम लिया आपने, आज से थोड़ा ना मिल रहा हूं। जनाब डॉक्टर अशफाक करीम साहब कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं, जिसके ट्रस्टी हुआ करते थे हजरत मौलाना वली हमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। 20 या 22 तारीख को रोज जो मीटिंग हुई थी वो इस सिलसिले में मैं बात अब वाज़ेह कर रहा हूं। ये 1 साल से बात चल रही है, 20-22 तारीख क्यों कह रही है? मैं इकरार करता हूं आपके सामने, हम 1 साल से बल्कि कई सालों से हम बेचैन हैं भाई कि अब करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। तो जब बैठते थे तब बात होती थी, जब बैठता था तो बहुत सारी बातों में यह बात भी आती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसी पॉइंट पर हम बैठते थे, किसी काम से बैठे, खाना खा रहे हैं हम लोग, अब खाना खाने में बहुत सारी बातें चली, मौलाना बताइए मारते शरिया का क्या हाल है, आप ही ने किया था ना, अपने हाथ से आप अच्छा आदमी को बैठा दिए, ऐसी बात है। तो उस वक्त बात चली कि भाई अल्लाह मौका देगा तो गलती की तलाफी करूंगा, अल्लाह मौका देगा तो इनको निकालूंगा, जैसे अच्छे आलिम को बनाऊंगा। ये 20-22 तारीख क्यों कह रही हैं आप? 1 साल से चल रही बात। गुज़िश्ता रमजान में हमने सोचा था कि इसको पकड़ूंगा रेड हैंड जाके, गुज़िश्ता रमजान में ही हमने तैयारी की थी कि इनको रेड हैंड पकड़ना है ताकि सारे पैसे बैतुल माल में जाए, और वही हुआ। पिछले बैतुल माल के पैसे वगैरह कहां जाए? आप गौर कीजिए ना, एक साहब आए और उनको खुश करने के लिए जनाब फैसल साहब ने उनको एक प्रोजेक्ट का मैनेजर बना दिया। मौलाना आदमी है, 45,000 रुपए तनख्वाह रख दी उनकी। किससे पूछ के रखी आपने? ट्रस्ट से मंजूरी ली आपने, अकाउंट बन गए। एक ट्रस्ट, इमारत शरिया के तहत बहुत सारे ट्रस्ट है, जाहिर है इमारत शरिया बहुत बड़ा इदारा है, हम हैं आज नहीं है, हम जैसे लोग आते जाते रहेंगे, अमीर शरीयत भी बदलते रहते, कोई थोड़ी ना। ये इमारत शरिया में जो कानून है कि अमीर शरीयत ताहयात, हमने कहा था कि इसको बदलना है कि अब ताहयात अमीर शरीयत कोई नहीं रहेगा, क्योंकि पहले आप जानते कि पहले के लोग कैसे बुजुर्ग अकाबरीन थे, वो ताहयात भी रहते थे तो शर्मा के रहते थे, ईमानदारी से रहते थे। इनको देखने के बाद हमने सबक लिया कि नहीं, अब ताहयात नहीं, अब एक अमीर शरीयत का टर्म 4 साल होगा और ज्यादा से ज्यादा वो 2 टर्म रह सकते हैं। यही जमात इस्लामी में भी है, दीगर जमातों में भी। तो जैसे मुस्लिम पसंदा बोर्ड में 3 साल टर्म है, 3 साल के बाद फिर इलेक्शन होते हैं। तो हमने सोचा था कि इनसे भी मशवरा किया था, जनाब फैसल साहब को भी हमने बता दिया था, शायद डिस्क्लोज करने के बाद ही वो ज्यादा बुरा मान गए
کہ یہ تو بڑی پلاننگ کر رہا ہے. اور دوسری بات کہ اب امیر شریعت جو بنیں گے ان کو اپنے عالم ہونے کی سند دکھانی ہوگی. میں آپ عالم ہے تو اپنی سند پیش کیجئے, آپ کہاں سے فارغ ہیں, پھر آپ بنیے. کیونکہ دیکھیے امامت کرنے کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے, دین کا جاننا کافی ہے. لیکن یہاں امیر شریعت بننے کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ معروف عالم دین ہو. تو اس طرح کے مشورے چل رہے تھے کہ بھائی اب امارت شریعہ جو ہے وہ بہت نقصانات کی طرف جا رہا ہے, اور ایک فارنر ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری جگہوں پہ دیکھیے ان کے فارنر ہونے کی وجہ سے امارت شریعہ کا وجود خطرے میں. گورنمنٹ اگر ہاتھ ڈالے گی تو اس لیے نہیں ڈالے گی کہ مسلمانوں سے نفرت ہے, ایک فارنر کو ہم اپنے سر پہ کیسے بٹھا لیے. اور ظاہر ہے کہ ہم اس قصور سے ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میرا کوئی قصور نہیں, میرا کوئی جرم نہیں. میں تو اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بنانے میرا جرم ہے. اور بھی آپ نے کہا کہ تاحیات کچھ بھی نہیں ہوتا ہے وہاں پہ, ایک جو ریجولیشن وہاں پہ آلریڈی منصور جو پاس کیا گیا ہے یا جو منصور ہے وہاں کا. مگر ابھی جب شبلی صاحب کی جب بات آتی ہے تو مولانا شبلی صاحب کو کیسے تاحیات ناظم کے طور پر آپ لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں؟ کس نے ایکسپٹ کیا تاحیات؟ وہ ٹرسٹی جو جتنے لوگ بنے ہیں نا, فاؤنڈر ٹرسٹی, وہ تاحیات ہے. وہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں بنایا تھا تاحیات. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ تاحیات ہو یا نہ ہو. رہی بات مولانا شبلی صاحب میرے انڈر میں تو کام نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے کل ساتھ تھے, ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم ان کو نہیں جانتے. کس نے کہا کہ ہم نہیں جانتے؟ ہم نے ان کا سپورٹ کیا ہے. ہم جب میٹنگ میں جاتے ہیں ملتے ہیں تو انہیں سے تو ملیں گے, ناظم وہی ہے. ان کو امارت شریعہ کون لائے تھے؟ میں لایا تھا؟ نہیں, حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اگر آپ لوگوں کو لگا کہ شبلی صاحب ٹھیک نہیں ہے تو آپ 3 سالوں سے ان کو قائم مقام ناظم بنا کر کیوں رکھے؟ آپ نے ایک ناظم کیوں نہیں مقرر کر لیا؟ اب آپ ٹرسٹ سے پوچھ لیتے. لاسٹ ٹرسٹ کی میٹنگ میں 2024 4 جنوری کو جو میٹنگ ہوئی جس میں بہت سارے ٹرسٹی موجود تھے, انہوں نے سوال اٹھایا کہ بھائی امارت شریعہ کو ایک مستقل ناظم آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ سوال اٹھایا. تو جناب فیصل رحمانی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں کوئی اچھا آدمی لا کے دیجیے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اچھا آدمی کیا, آپ تو 3 سال سے شبلی صاحب کو لے کر کام کر رہے ہیں, تو شبلی صاحب کے کام میں کوئی خرابی آپ کو نظر آئی تو بتا دیجیے, ورنہ کو کنٹینیو کر لیجیے. تو ایک ٹرسٹی صاحب نے مخالفت کی, سنگل. انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو نہ بنایا جائے. جناب جاوید اقبال صاحب جو بڑے وکیل ہیں پٹنہ کے اور امارت شریعہ کے بہت سینئر لوگوں میں ہیں, ہم سب کے بھی سینئر ہیں, میں یہ بات اقرار کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, شبلی صاحب کو نہ بنایا جائے. بقیہ تمام ممبروں نے کسی نے تائید کر دی کھل کے, کچھ لوگ خاموش ہیں, نہ مخالفت, مطلب کچھ عرض نہیں کیا, لیکن زیادہ تر لوگوں نے تائید کر دی. یہ بات اس میں آ گئی, میٹنگ نوٹ میں آ گئی, ریزولوشن میں آ گئی. میٹنگ کب ہوئی تھی؟ یہ 4 جنوری 2024. لیکن 1 سال تک انہوں نے اس کو بھی عمل نہیں کیا. آپ کو تو ٹرسٹ کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے شبلی صاحب کو ابھی جو ہے وہ روک دیا, وہ کیا معاملہ ہے وہ جانے. لیکن شبلی صاحب کا معاملہ صرف اتنا ہی ہے کہ ان کو لایا تھا رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کو رکھا انہوں نے ساتھ میں, اور ان کو امیر بنانے میں شبلی صاحب نے بڑا تعاون کیا. بہت تعاون انہوں نے لیا شبلی صاحب کا, بہت بڑا تعاون انہوں نے کیا. تو اس وقت ان کی نظر میں وہ بھی اچھے تھے. اور میرا معاملہ لین دین کا کچھ ہے ہی نہیں ہے. میرا معاملہ نہ میں وہاں کا ملازم ہوں نہ کارکن ہوں. ہاں ہمدرد ہوں, ٹرسٹی حضرت نے بنایا تھا تو ٹرسٹی ہوں. لیکن میں ٹرسٹی اس کے لیے نہیں ہوں کہ جناب فیصل صاحب کے تلوے چاٹوں یا ان کو مسکا لگاتا رہوں. میں ٹرسٹی اس لیے بنایا گیا تھا, حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی میں لوگوں سے کھل کر حساب کتاب پر بات کیا کرتا تھا. دیکھیں اس بات پر میرا ایک مزاج ہے کہ ممکن ہے کہ میرے اس مزاج سے میرے ذاتی طور پر بھی بہت سارے دوست خفا رہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی جہاں پر ملت کے چندے سے پیسہ آیا ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی 100% ہونی چاہیے. آپ کی اپنی پرسنل انکم ہے, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کی بزنس ہے, وہ ٹھیک ہے, آپ جانیے اور انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ جانے. لیکن جہاں پر ملت کے پیسے آ رہے ہیں, چاہے وہ مدرسہ ہو, ایسے دینی ادارے ہوں, ملی ادارے ہوں, جہاں چندہ کیا گیا ہو, تو وہاں حساب تو رکھنا ہی پڑے گا کہ ملت نے پیسہ دیا, میں بھی ملت کا ایک فرد ہوں, میں ملت کا ایک فرد ہوں. میں ان کروڑوں مسلمانوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو آپ دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح دے رہے ہیں. جب ہم حساب مانگ رہے ہیں تو حساب کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ آج میں آپ کے ذریعے سے یہ اپیل ضرور کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے
کہ ایک غیر ملکی کی قیادت میں ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. ہندوستان میں اور بہار میں بڑے اکابرین علماء ہیں اور وہ عمارت شریعہ کو چلانے کے کل بھی اہل تھے اور آج بھی اہل ہیں الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ بیت المال اور عمارت شریعہ کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تیسری بات یہ ہے کہ فیصل صاحب بہار کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اور تمام دینی اور ملی اداروں کے لیے ایک خفیہ خطرہ ہے. خفیہ خطرہ ہے وہ. انہوں نے اکتوبر 2024 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو توڑنے کا پلان کر لیا تھا. خود جنرل سیکرٹری بننا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ مخلص ممبران کو یہ بات پتہ چل گئی، مجھے بھی بتایا، انہوں نے کابرین کو بھی بتایا. اللہ نے بورڈ کی حفاظت کی اور اللہ بورڈ کی بھی حفاظت کرے اور عمارت شریعہ کی بھی حفاظت فرمائے. دیکھیے میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن عمارت شریعہ ہمارے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے. رہی بات کہ ٹائمنگ پر، ہمارے بہت سارے دوست مجھ سے خفا ہیں کہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی. تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم کب پکڑنے جاتے ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ پردے میں باتیں کرتے رہتے تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے کلکتے میں جناب فیصل صاحب کو بٹھال کر درگاہ روڈ میں جناب شمیم رحمانی صاحب کے گھر پہ 2.5 گھنٹے بات کی ہے. میری بے نتیجہ نکلا. کسی چیز کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا. اچھا ان کو مشوروں سے بڑی تکلیف ہے؟ نہیں، مشورہ نہیں چاہیے، جو وہ کہہ رہے اس کو مان لیجیے. جیسے حکم آ گیا کہ پیر صاحب نے کہہ دیا. اچھا وہ اپنے متعلق یہ کہتے بھی ہیں، کئی جگہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں امیر المومنین ہوں. تو جو لوگ مانتے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں تو ان کو امیر المومنین نہیں مانتا. حضرت آپ نے کہا کہ شبلی صاحب کے بارے میں کہ وہ 1 سال پہلے ہی ان کو آلریڈی یہ کر دیا گیا تھا، مگر شبلی صاحب پہ بہت سارے ایسے گبن کے بھی الزامات لوگ عائد کر رہے ہیں، پلس وہ فرضی لیٹر ہیڈ کا بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ ایک ٹرسٹی ہیں، سینئر ٹرسٹی ہیں، وہ بھی بورڈ ممبر، جو آپ کو ولی رحمانی صاحب، مولانا ولی رحمانی صاحب آپ کو سلیکٹ کر کے گئے. تو آپ جب فرضی لیٹر ہیڈ کو جب استعمال کر رہے ہیں مولانا شبلی صاحب، تو آپ نے اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ نہیں، مولانا شبلی صاحب باضابطہ ناظم ہے، وہاں کے قائم مقام ناظم ہے. اس وقت تک بھی انہوں نے جیسا کہا کہ اس وقت بھی ہے، مگر ہمارا شریعہ کا لیٹر ہیڈ نہیں وہ بات میں کہہ رہا ہوں. کل بھی مولانا شبلی صاحب نے فہد صاحب کے سامنے، جناب فہد صاحب کے سامنے بھرے مجمع میں کہا کہ میں ناظم ہوں. کب ہٹایا گیا ان کو؟ تو اس لحاظ سے ناظم کے پاس عمارت شریعہ کا لیٹر پیڈ ہونا، کاپی کاغذ ہونا عام بات ہے. تو انہوں نے لیٹر پیڈ استعمال کیا ہوگا. میں نے تو کبھی اس لیٹر پیڈ کو کبھی مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی، اور نہ مجھے ضرورت ہے اور نہ مجھے لینا چاہیے، نہ میں اس کا اہل ہوں. لیکن مولانا شبلی صاحب نے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ غبن کے الزام لگ رہے ہیں، تو میں ایک بات جناب فیصل رحمانی صاحب کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب آپ امیر شیخ بنے تھے تو اس وقت میں نے فوراً آپ سے کہا تھا کہ مولانا حضرت رحمت اللہ علیہ انتقال سے پہلے سنا ہے کہ کئی لاکھ روپے بیت المال میں چھوڑ کر گئے ہیں. بعض لوگوں نے 70 کہا، بعض لوگوں نے 50 کہا، کیا کہا، اور وہ اتنی بڑی رقم ہے. تو آپ ذرا جلد از جلد، میں نے کئی لوگوں کے سامنے، اکیلے نہیں، آپ ذرا جلد از جلد اس رقم کو دیکھیں اور بینک میں ڈلوانے کی فکر کریں یا کہاں ہے معلوم کریں. تو اس وقت میری بات کو شاید انہوں نے کسی لائق نہیں سمجھا کہ دیوانہ ہے، بڑ بول رہا ہے، اور میں تو بولتا ہی رہتا ہوں حساب کتاب، بار بار حساب حساب حساب. کوئی بھی آدمی عاجز آ جائے گا مجھ سے، کوئی بھی آدمی عاجز آ جائے گا. لیکن دیکھیے تو مجھے کرنا ہے، اگر میں ہوں انشاءاللہ تو میں ملت کا 1 روپے بھی آیا ہے تو کوشش کروں گا کہ اس میں ایمانداری ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں، مجھ سے خطا ہوگی میں معافی مانگوں گا، اس کو ٹھیک کروں گا انشاءاللہ. تو میں نے یہ بات جناب فیصل رحمانی صاحب سے اور جناب فہد رحمانی صاحب سے عرض کیا تھا، جہاں پر میرے خیال سے ٹرسٹ کے بہت سارے لوگ موجود تھے، خود حضرت مولانا شبلی صاحب بھی موجود تھے. تو اگر ایسی کوئی بات تھی تو آپ کو تو 3 سے 4 سال مل گئے. آپ اس درمیان تمام ثبوت لاتے اور ٹرسٹ کی میٹنگ بلاتے اور کہتے ہیں صاحب اس بنیاد پر یہ سارے ثبوت آئے، ہم شبلی صاحب کو ہٹانا چاہ رہے ہیں. ٹرسٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی، ٹرسٹ طے کرتی. لیکن آپ نے کہا کہ شبلی صاحب، مولانا شبلی صاحب وہاں کے ناظم ہیں، مگر ایک لیٹر ہیڈ میں جو پریس ریلیز کے شکل میں پبلشڈ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر، کافی وائرل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ مولانا انیس الرحمان صاحب کو وہاں کے امیر شریعت بنا دیا گیا ہے. تو اس میں نہ کسی کا سگنیچر ہے نہ اور کچھ ہے. اگر ان کو لیٹر ہیڈ رکھنے کا اختیار ہے تو اس میں تو سگنیچر بھی ہونا چاہیے. اس طرح کا لیٹر ہیڈ، وداؤٹ سگنیچر کا لیٹر ہیڈ کو وائرل کرنے کا کیا؟ دیکھیے کل جب میں پٹنے میں تھا تو میرے سامنے یہ بات آئی کہ بھائی فیصل صاحب تو اہل نہیں ہے، تو ایک اہل کا نام تو لانا پڑے گا. تو حضرت مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جن کا 40 سال سے پرانا رشتہ ہے عمارت شریعہ سے،
उनको हटाने में भी आपको ही नाम मैं अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मेरे कसूर को आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने मुझे वो जिगर दिया है ना, अल्लाह ने मुझे वो जिगर दिया है कि मैं अपना कसूर खुद इकरार करता हूं और जरूरत पड़ती तो माफी भी चाहता हूं, अल्लाह से भी और उम्मत से भी। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो मुश्क अंबर को गोबर कहूं और गोबर को गुलाब कह दूं, मैं उन लोगों में नहीं हूं। और मैं इंसान हूं, मुझसे गलतियां नहीं हो सकती, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये सोच रहे हैं कोई कि मुझसे गलती नहीं हो सकती है तो ये तो गुरूर है, तकब्बुर है। फैसल साहब से भी पूछ लीजिए कि आपसे गलती हो सकती कि नहीं, और आपने क्या क्या गलतियां की है। जनाब मौलाना अनीसुर रहमान साहब 20 साल तक नाजिम रहे। हजरत मौलाना वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की मौजूदगी में एक मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग में एक मसले को लेकर मैंने हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब से इख्तिलाफ किया मीटिंग में, और शदीद इख्तिलाफ किया। लेकिन इख्तिलाफ तक तो मैं ठीक था, इख्तिलाफ का जो मेरा तरीका था वो गैर अखलाकी था, मैं खुलकर कह रहा हूं। और हजरत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब दामत बरकातुहुम गवाह है कि मैंने 4 साल पहले उनसे कहा था कि हजरत मेरे दिल पे एक बोझ है कि आप हमसे बड़े हैं और इतने बड़े आलिम हैं, और मुझ जैसे जाहिल कोई हक नहीं पहुंचता है कि मैं आपसे ऊंची आवाज में बात करूं। मैं उस दिन अब उसके पीछे क्या क्या थी चीजें वो छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। मेरा दिल जो है ना वो राज का एक समंदर बना हुआ है, मैं वो सब नहीं करना चाहता हूं। तो मैंने हजरत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब दामत बरकातुहुम से उनके घर पे जाके ये फैसल साहब वगैरह नहीं बने थे, बने भी नहीं थे अमीर वगैरह। तो फैसल साहब मैंने हजरत मौलाना के घर पे जाकर ये अर्ज किया कि हजरत वो बात मेरे दिल पे बोझ बनी हुई है कि मुझे इख्तिलाफ का तो हक है, लेकिन आपके साथ ऊंची आवाज में, ये मेरे माँ बाप ने मुझे तरबियत नहीं दी है और मेरे दिल पे बोझ है। अल्लाह के लिए आप मुझे माफ कर दें, जिंदगी मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मैं इस बोझ के साथ दुनिया से नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उठे और मुझे गले से लगा लिए, कहा मौलाना इससे बेहतर इंसान कौन होगा, मैंने आपको माफ कर दिया। मैंने कहा खुदा के वास्ते दिल में ना रखिए ये बातें। तो कल जब बात आई, नाम आया, तो हमने कहा, लोगों ने कहा हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब। मैंने कहा कि बिल्कुल बिहार के हैं, माशाल्लाह बड़े आलिम हैं, इनकी खिदमत है। अच्छा एक बात आपसे बताता चाहूं, आपके जरिए से हमारे तमाम खैर खाओं को, ये इंटरव्यू हासिदों के लिए तो खैर है नहीं, हासिदों का तो मसला ये है कि अगर उनके सामने मैं गुलाब भी खोल कर रखूं तो उनको गोबर ही की बदबू आएगी। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मेरे खैर खा है, मुझे गलत समझते हैं मगर मुझे मेरे खैर खा है। ऐसा नहीं कि मुझे गलत समझने वाला सारे लोग मेरे बदखा है, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे बुरा कहने वाले सारे लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है। मुझे गलत समझने वाले भी मेरे लिए दुआ करते हैं, अल्लाह से हिदायत मांगते हैं, और मैंने अल्लाह की तौफीक से काम किया है और करेंगे इंशाअल्लाह। हमने किसी का माल नहीं दबाया है। और जो लोग कहते हैं ना कि अबू तालिब ने गबन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा हूं। अगर तुम्हारे पास ईमान का, तुम्हारे पास ईमानदारी का, तुम्हारे पास दयानतदारी का, और तुम्हारे पास अपनी जायज वल्दियत का 40वां हिस्सा बतौर ज़कात मौजूद है, तो आज 30 मार्च 29 रमजान 2024 बरोज इतवार मैं तुम्हें अलग कहता हूं कि तुम साबित करो। इमारत शरिया में गबन की बात की है, मैं ऑडिटिंग की बात करता हूं। अगर ऑडिटरों ने मिलकर कह दिया कि गबन नहीं हुआ है, मैं माफी मांगूंगा, खुलेआम माफी मांगूंगा। लेकिन जो लोग मुझसे कहते हैं कि ये माल का घोटाला करके बैठा हुआ है, मैं उनको चैलेंज करता हूं कि अगर अल्लाह ने तुम्हें सही औलाद रखा है और तुम सही वल्दियत हो और तुम्हारे पास ईमान है, तो इस रमजान के महीने में मैं तुम्हें गुजारिश करता हूं तुमसे कि तुम मेरा वो कसूर, मेरे वो जराइम माली मुझे दिखाओ, ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं अपनी जिंदगी मरने से पहले, और उस गुनाहों की माफी मांग सकूं, और नहीं तो फिर अल्लाह तुमसे समझे। मेरा सवाल ये था कि कासिम साहब का जब लेटर हेड इस तरह का फर्जी लेटर हेड इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप लोगों ने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? नहीं, आप उसको फर्जी कैसे कह सकते हैं? आप उसको फर्जी कैसे कह सकते हैं? मीटिंगें पिछले 1-1.5 महीनों से चल रही है और ट्रस्टियों की चल रही है, और मैं अकेला ट्रस्टी नहीं हूं। कल जो और लोग मौजूद थे वो मेरे कौन थे? रिश्तेदार थे। कल जो लोग मौजूद थे वो तो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, मेरे भाई बेटे थे, वो भी कहीं ना कहीं ट्रस्टी थे। उन ट्रस्टियों को किसने बनाया था? हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। ज्यादातर लोगों को तो हजरत ही ने बनाया ना, अब ये आने के बाद ऊपर नीचे कर रहे हैं। अच्छा, इनके अगर ये ईमानदार होते तो अपने भाई को ट्रस्टी बनाने की कोशिश करते। जामिया रहमानी से जनाब हाजी आरिफ साहब ऑलरेडी ट्रस्टी हैं, बहैसियत अमीर शरीयत जनाब फैसल रहमानी साहब ट्रस्टी हैं।
अब इनको अपना भाई भी ट्रस्टी चाहिए। आदमी के बेईमान होने की इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए आपको? इससे बड़ी दलील और क्या चाहिए? अगर एक चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर उनके बेटे बैठ जाए तो उनको इस्तीफा देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन यहां वो तमाम चीजें चल रही हैं, इसलिए आप फर्जी नहीं कह सकते। ट्रस्टियों की मेजॉरिटी आप देख लीजिए, मेजॉरिटी ये फैसला करेगी। मेजॉरिटी ने फैसला किया हजरत मौलाना अनीसुर रहमान साहब के बारे में, तो आप इनको फर्जी कैसे कह सकते हैं? लोगों का एक सवाल है कि 26 तारीख के रोज वहां पे आप गए और वहां पे आपको ये तकरीर करने का मौका नहीं फराहम किया गया। क्या इस वजह से कल का जो मामला इंसिडेंट हुआ है, क्या इस वजह से आप आपे से बाहर हुए और पुलिस को लेकर पहुंचे? क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी के लोग वहां एक तरफ आरजेडी के सत्ताधार मतलब ऑपोजिशन पार्टी बैठी हुई थी, वहीं दूसरी जानिब आपका एक नीतीश कुमार जी के साथ एक अलग रवैया रहा है, एक अलग भाईचारगी रही है। साथ ही उनका अगर एमएलसी खालिद अनवर साहब की बात करें तो उनके साथ एक अलग आपका भाईचारगी रही है। तो इन सब चीजों को एक तरफ ऑपोजिशन काफी ज्यादा वर्गलाई वहां पे सत्ताधारी पार्टी को, जिसके वजह से ये इंसिडेंट पेश आया। देखिए जनाब फहद साहब आरजेडी से टिकट चाहते हैं और ये हक है उनको, और आरजेडी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको तय करना है वो किनको टिकट देगी नहीं देगी। लेकिन फहद साहब चाहते हैं तो उसमें बुरा क्या है? फहद साहब इमारत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी इमाम साहब इमामत करें, इमामत और मुसल्ली और मस्जिद का इस्तेमाल पॉलिटिकल न करें। मुझे भी हक है किसी भी पार्टी में जाने का, लेकिन मुझे यह हक नहीं कि मैं दीनी इदारों का सौदा करूं, यह हक नहीं है। लेकिन कल इस इंसिडेंट में ना जेडीयू शामिल है ना आरजेडी शामिल है। आरजेडी का भी कोई हाथ नहीं। आरजेडी क्यों आएगी इसमें? जेडीयू क्यों आएगी? इस मामले में जो कुछ भी हुआ वो खालिसतन इमारत शरिया की पाकीज़गी और उसकी तहारत का मसला था। 26 तारीख को जो धरना दिया गया, उस धरने में जनाब फैसल साहब और फहद साहब ने यह शर्त रखी थी कि अबू तालिब रहमानी पटना ना आए, यानी स्टेज पर ना आए। पटना से मुराद पटना तो नहीं, स्टेज पर ना आए। जब मैं किसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर पहुंच गया तो उन्होंने कहा कि इनकी तकरीर नहीं होनी चाहिए। जब आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि नीतीश जी की हिमायती है, तो आपको तो मुझे मौका देना चाहिए था तकरीर करने का। आप देख लेते, दुनिया भी देख लेती कि मैं क्या बोल रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह मैं आपसे अच्छा बोलता नीतीश जी के ऊपर, आपसे कहीं इंशाअल्लाह ज्यादा अच्छा बोलता। अल्लाह ने मुझे वो सलाहियत दी है, और मैं उस दिन नीतीश जी और गवर्नमेंट को क्या बोलता हूं आप देख लेते। लेकिन आप तो इतना डर गए कि आपने मुझे मौका ही नहीं दिया, और 20 मिनट पहले आपने दुआ करवा दी, और सारे मुक़ल्लिदों से कह रहे थे तकरीर छोटी करें, और नकीबे जलसा जो 5-5 मिनट नकाबत कर रहे हैं। तो आप इतने खौफजदा क्यों थे? मैं तो पहुंचा था, ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं पहुंचा था। और बोर्ड का जहां जहां प्रोग्राम हो रहा है, देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर अपना सेपरेट प्रोग्राम है तो वो अगर हमें बुलाते हैं तो हम जाएंगे, नहीं बुलाते तो हम एक मुसलमान की हैसियत से जाके ऑडियंस में खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड का जहां प्रोग्राम होगा वहां मुझे बुलाया जाए तब भी, ना बुलाया जाए तब भी, मैं जाने का पूरा हक रखता हूं, पूरा हक रखता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान के हर कोने में जा सकता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड का अल्हम्दुलिल्लाह रुकन हूं, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह मैं रुकन हूं। लेकिन मुझे हक है कि मैं कहीं भी जाऊं। तो मैं इस हक से, हमारे वो जो 26 तारीख का जो प्रोग्राम था वो ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड का प्रोग्राम था, और दीगर तमाम मिली जमातें उसमें शरीक थी। लेकिन सवाए इमारत शरीया के किसी का बैनर नजर आ रहा था आपको? सवाए इमारत शरीया के कोई आदमी हावी था? जब मैं पहुंचा तो इन्होंने जल्दी में आनंद फानंद में 20 मिनट कबल ही तकरीर खत्म कर दी। जैसे मैं नीचे उतरा स्टेज से, ये बात आपको बता दूं, ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है, मेरे सिवाय चंद दोस्तों के जो मेरे साथ थे। मैं जैसे नीचे उतरा तो कुछ मीडिया और कुछ पब्लिक के लोग दौड़कर मेरी तरफ आए, मौलाना आपने तकरीर क्यों नहीं की? तो मैंने कहा कि अगर मैं कुछ भी कहूंगा तो ये इख्तलाफी बात हाईलाइट हो जाएगी और बोर्ड का पैगाम नीचे आ जाएगा। तो आज जो बोर्ड का पैगाम है तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़, जो हर मुसलमान, देखिए आज बाज लोग जो मेरी बात का, कल के वाक़े का बुरा भी मान रहे हैं, वो भी मिली मफाद में बुरा मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि साहब तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ का काम चल रहा है। तो मैं उन भाइयों को बताता हूं कि आप मुझसे 100% इख्तिलाफ कर सकते हैं, बिल्कुल, मैं नहीं कहता कि आप मुझसे इख्तिलाफ न करें, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ में इनका क्या रोल है? फैसल और फैद का क्या रोल है? रोल तो जमीयतुल उलमा जमात इस्लामी, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंद बोर्ड का है। आपका कोई रोल तो है नहीं। रही बात QR कोड, रही बात मेल, अभी ये राज नहीं खोलूंगा। इंशाअल्लाह जब इस पर बात करूंगा ना तो हासिदों को भी लगेगा किसने ये क्या कर दिया है। बात करूंगा इंशाअल्लाह।
आपने कहा कि वहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई भी बैनर नहीं लगा था। इससे पहले मेरी एक स्टोरी आई थी जो आप भी देखे होंगे और आपसे मैं बात भी की थी। उस वक्त भी जब यहाँ के कोलकाता से जब कुछ लोग गए और उन्होंने कहा कि वहां पे ऑलरेडी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बैनर दिखाई दिया गया था, मगर इसको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मौलाना मुजद्दिदी साहब को जिस तरह से थ्रेट किया गया, इसमें कितनी सच्चाई रही? आपसे कलकत्ते के जिस दोस्त ने ये बात कही है जी तो मेरे भी दोस्त थे। उन्होंने मुझसे ये बात कही कि जब हम लोग पहुंचे तो पता चला कि बैनर नोच दिया गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, तो हम लोगों ने हंगामा करके लगवाया तो कोने में लगा। तस्वीर जरा देख लीजिए ना, तस्वीरें तो अक्सर सच बोलती है ना। तो जो स्टेज की तस्वीर है, कोने कोने की आजकल तस्वीर, आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल होता है तो चीजें राज में नहीं रहती है। तो आप वो देख सकते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक सेकंड हैंड ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखा था। और ये ताज्जुब की बात नहीं है। फैसल रहमानी साहब और फैज रहमानी साहब ने तो कई बार मजलिसों में कह रखा है कि बोर्ड को तोड़ के रखूंगा, बोर्ड को तोड़ के रखूंगा। अल्लाह ने बोर्ड को बचा रखा है। मौलाना मुजद्दिदी साहब का आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा कि उनको थ्रेट किया गया, इसमें क्या सदाकत है? देखिए, हजरत मौलाना मुजद्दिदी साहब दावत बरकातुहुम से फैसल साहब और फहद साहब जब बात करते हैं, अगर वो वीडियो आप देख लेंगी, वीडियो बनी नहीं है लेकिन अगर कोई बना ले तो आपको बड़ा दर्द होगा कि इस खानवादे के बच्चे इतने बदतमीज कैसे हो सकते हैं, जिनको अपने बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। डांट कर धमका कर गुफ्तगू करते हैं वो। खैर, अब तो उनको कोई हक ही नहीं है बात करने का। ये तो मौलाना मुजद्दिदी साहब दावत बरकातुहुम का बड़प्पन है, आला ज़र्फी है कि वो उनकी बातें सुन लेते हैं, वरना इनकी बातें, इनसे बात नहीं करनी चाहिए। जिस अंदाज में, जिस लबो लहजे में ये दोनों भाई हजरत से बात करते हैं, इस हजरत को बात करनी नहीं चाहिए नजरात से। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपने अभी फहद रहमानी साहब को कहा कि आरजेडी से टिकट मिल रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको भी जेडीयू से टिकट मिल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं अभी जेडीयू में हूं नहीं, ऑफिशियली कभी था 2010 में मैं उसके माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट था। नीतीश जी से इख्तलाफ हुआ किसी मसले पर तो हमने जबरदस्त तरीके से नीतीश जी की मुखालिफत की, ये शायद आप लोग जानती होंगे। तो उस जमाने में मुझे कहा गया कि ठीक है आप टिकट ले लीजिए, तो मैंने कहा मैं अभी टिकट लेने की पोजीशन में नहीं हूं, कुछ हालात की वजह से घरेलू। इस वक्त मैं जेडीयू में नहीं हूं, जेडीयू मैंने ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर मुझे कोई पार्टी देती है और मैं लेता हूं तो इसमें मार्तशीरे कहां से आ गई बीच में? इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहां से आ गया बीच में? कहां से आ गया? हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह 3 बार एमएलसी रह चुके हैं, पता है आपको? खानका रहमानी के सज्जादा नशीन नहीं थे उस वक्त हजरत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े काबिलीन में से हिंदुस्तान के फाउंडर है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फाउंडरों में। आपका जमाना था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धूम मच रही थी। और एक नुक्ते की बात आपको बता दूं, उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुकाबले में कौन था? कांग्रेस पार्टी थी, है ना? शाहबानू का मसला चल रहा था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पूरा झगड़ा शाहबानू के केस में कांग्रेस से। फिर बाबरी मस्जिद का मसला आ गया। राजीव गांधी का जमाना, मुझे याद है, बहुत कुछ याद है मुझे। राजीव गांधी जी का जमाना, भागलपुर का फसाद 1989 में, राजीव गांधी जी का जमाना। कांग्रेस उस जमाने में आमने सामने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और उस जमाने में हजरत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह लड़ रहे, और हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह कांग्रेस के एमएलसी है, 3 बार एमएलसी है। कभी किसी ने कुछ कहा? कभी किसी ने सवाल उठाया? तो कोई टिकट किसी को मिलती है, कोई एमएलए बनता है, कोई एमएलसी बनता है, एक दूसरा चैप्टर है। आपको टिकट मिल रही है? नहीं, मैंने ऐसा मांगा भी नहीं, आप कह रही है मुझे खबर मिल रही है। आपके सूत्रों को हलाल खाने की जरूरत है, अच्छे खाने की जरूरत है। मैंने टिकट नहीं मांगा है और ना मुझे किसी ने खबर दी। आप मांग नहीं रहे हैं, दे रही है पार्टी, ये भी खबर नहीं है मुझे। ये खबर तो आपके पास। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी है मेरे बारे में जो मुझे नहीं मालूम होती है, लोग मुझे बताते हैं। जब मैं जलसों में जाता हूँ, एक जलसे में गया था तो वहां हमारे नकीब जलसा होते हैं, वो मोहब्बत से तारुफ कराते हैं। तो एक नकीब जलसा साहब ने मेरा इतना शानदार तारुफ कराया बेचारे कि मुझे कहना पड़ा कि ये तो बड़े साहिब कश्फो करामत नकीब है। इन्होंने मेरे बारे में वो बात कह दी जो मुझे भी नहीं मालूम। मतलब ये है कि अगर मैं किसी से मिल रहा हूं तो मुझे टिकट दे रहे। 17 तारीख को जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब
जो ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मैं रात में उनसे मिलकर आया हूं, तो आपके सूत्रों को खबर नहीं मिली? उन्होंने नहीं कहा कि वो मुझे टिकट दे रहे हैं। भाई अगर इतने लोग मुझे टिकट दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि किसके मौका अल्लाह देंगे तो क्या नहीं बढ़ा जाएगा? लोग राज्यसभा में मुसलमान नहीं जा रहे, किस कोटे से नहीं जा रहे मुझे बताइए आप? उर्दू के कोटे से नहीं जा रहे, अखबार के कोटे से नहीं जा रहे, सहाफत के कोटे से नहीं जा रहे। हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातुहुम, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में और सेहत में खूब बरकत अता फरमाए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वो नाइब सदर है इस वक्त, बड़े मुशफिक आलिम दीन है, बरेलवी मसलक से, वो 3 बार राज्यसभा के मेंबर रहे। कौन से कोटे से थे बताइए? मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि अब एक तो वक्फ तहफ्फुज का मामला, दूसरी तरफ कल के इंसिडेंट के बाद से हमारा शरिया पर पुलिस छावनी में तब्दील होने के बाद से लोग अब आपको आरएसएस और बजरंग दल और शिवसेना से जोड़ने लगे हैं, बीजेपी के आरएसएस के एजेंट बताने लगे, सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल हो रहा है, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? और वक्फ तहफ्फुज का जो मामला है, क्या अब ये पेंडिंग हो जाएगा, क्या आगे की तरफ चल पाएगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी लोग गुजारिश कर रहे हैं कि आपको वहां से हटाया जाए। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गुजारिश तो करेंगे ही, क्योंकि फैसल साहब को निकाला गया है, वो हिंदुस्तानी नहीं है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी हूँ, तो हासिलों से और क्या तवक्को रख सकते हैं। रही बात के तहफ्फुज औकाफ, वो तो होता है और होके रहेगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो वक्फ के तमाम जमीनों की हिफाजत करने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मिली जमातें और तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये दुआ भी करता हूं और अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, आप भी इसकी दुआ करें। आरएसएस के लोग एजेंट बोल रहे हैं आपको, जो दीन का काम करते हैं उनको लोग यहूदी के एजेंट कहते हैं। तो अब इतनी छोटी छोटी और इतनी घटिया बातों का भी जवाब देने लगो, आप ऐसी तवक्को मुझसे रखती है? ऐसी तवक्को रखती है? क्या आपको डर फील हो रहा है? किस बात का? किस बात का? इस तरह का लाहौल पढ़िए, अरे साहब, जिनको तालीम मिलती है उनको वैल्यू मिलती है। आपको क्या लगता है कि मैं सच बोलूंगा, हक बोलूंगा और सब लोग मेरे लिए फूल का गुलदस्ता लेके खड़े होंगे? जहां फूल के गुलदस्ते होंगे, फूलों में भी कांटे होते हैं, गुलाब के नीचे ही कांटा होता है। लोग आरएसएस का एजेंट कहें, कुछ भी कहें, भाई वो लोग जाने और आरएसएस जाने, जो बोल रहे हैं वो जाने और आरएसएस जाने, उनको आरएसएस ने बताया होगा, तो उनके कितने गहरे ताल्लुकात आरएसएस से होंगे। भाई ये भी तो सूत्र है ना, ये भी सूत्र है, बिल्कुल ये सूत्र है या गौमूत्र है, अल्लाह बेहतर जाने, कि आरएसएस ने उनको बताया होगा, तो इसका मतलब है कि वो खुद पुराने आरएसएस के लोग होंगे, तब तो ये खबर मिल रही होगी। मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि आरएसएस के लोगों का नाम जानता हूं, और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो उसका काउंटर करता हूं गुफ्तगू में, तकरीरों में, लेकिन मेरे ऊपर इस तरह की बातें करने वालों को छोड़ दीजिए। ये सारे लोग माजूर हैं, और जब इनको सच मालूम होगा तो ये भी इंशाल्लाह दुआ करेंगे। ये कोई बुरा मानने की बात नहीं, सब बातें आती जाती रहती है। लोग दीन का काम करने वालों को यहूदी का एजेंट कहते हैं, लोग मिल्लत के काम करने वालों को अमेरिका का एजेंट कहते हैं। शुक्र मनाइए उन्होंने मुझे आरएसएस का ही कहा, वरना यहूदी का कहते तो मैं क्या कर लेता। लेकिन मैं तो छोड़िए, यहां तो अमरीकी मौजूद है, इस पर क्या कहिएगा, मेरा तो छोड़िए, ये तो ऑलरेडी अमरीकी मौजूद है, किसका एजेंट है वो बताओ ना, वो बताओ। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को अब ये बना दिया गया है, अमीर शरिया बन गया है। ईद के बाद क्या आप लोगों की कमेटी फाल होगी? मैं मौलाना अनीसुर रहमान साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, हजरत को करना है, मैं तो लोगों का पूरा सपोर्ट है। देखिए क्या होता है, क्या मीटिंग बुलाते नहीं बुलाते, सब उनकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया। पुलिस छावनी इसी तरह रहेगा? पता नहीं मुझे, कल थी पुलिस, अभी भी नहीं है। अभी तो हम लोग फैसल साहब ने मीटिंग बुलाई है, कलकत्ते से लोग गए ट्रस्टी बनने के लिए, कलकत्ते से लोग गए। देखिए मैंने एक जुमला आपसे कहा ना कि चंदा मांगना बुरा नहीं है, लेकिन चंदे का इस्तेमाल अपनी इंडस्ट्री के लिए हो, ये किसी उम्र का भी हो, चाहे कम उम्र का नौजवान हो या बड़ी उम्र का नौजवान हो, हिसाब तो पूछा जाएगा, हिसाब तो लिया जाएगा। आप हिसाब लेंगे, कौम लेगी। मेरा जो अंदाज है, मुझे जो मालूम होगा फिर मैं कौम से अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। चूंकि आप देख रहे हैं कि सिर्फ आज हमारा शरिया ही नहीं बल्कि बेशुमार ऐसे अदारे हैं जहां पे गबन का मामला आता है और इस तरह की बातें होती रहती है। लोग इस तरह का एक ट्रोल कर रहे हैं कि हमारा शरिया में पहली बार पुलिस पहुंची और इस तरह का वो भी ऐसे नाजुक हालत में। मगर हजरत ने बताया, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब ने बताया कि यहाँ पे पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी पुलिस आ पहुंची है वहां पे। मसला ये नहीं है कि पुलिस आई है या गई है, मसला ये है कि अभी हालात बहुत नाजुक
तनाजुर के ऐसे हालात में मुसलमानों के लिए खास तौर से बहुत कदम फूक कर रखने की जरूरत है। ऐसे हालात में भी अगर पुलिस अगर जाती है तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, मैं भी इसका खंडन करती हूँ, मगर कहीं कहीं प्रोटेक्शन भी जरूरी होता है और ये प्रोटेक्शन के तहत ये पुलिस को ले जाया गया था, ना कि वहां पे एक अलग एक गुंडागर्दी के शक्ल में ले जाया गया था। मैं तमाम चीजों को सामने आप लोगों को रख चुकी हूँ, मौलाना अबू तालिब रहमानी की ज़बानी वो रखी हुई। क्या है हकीकत आप खुद बेहतर जानते हैं और इसका फैसला जो है वो खुद पब्लिक करे कि क्या है हकीकत। और अगर हमारे शरीय पर अगर इस तरह का गबन हो रहा है या इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, वो किसी के जरिए भी हो, तो इसको किस तरह से बचाए रखने की जरूरत है। अदारे को बचाए, अदारे को अगर बचा लेते हैं तो मुसलमान खुद ब खुद बच जाएंगे। पहले अदारे को बचाए, अगर जिसके खिलाफ भी कंप्लेन हो रहा है तो इसको खुद पब्लिक समझे, क्योंकि ये मिल्लत का अदारा है। अदारा पहले हुआ करता था, हमारा शरीय पहले एक अदारा था, फिर वो ट्रस्ट में शामिल हुआ। इसकी एक अलग हिस्ट्री है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। मगर अभी कल का जो मामला हुआ है वो सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि अब नेशनल इशू बनता जा रहा है। लोग इसको ज्यादा से ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, कुछ र्यूमर्स फैलाया गया है। तो इस तरह के र्यूमर्स पे कान ना दे और आप खुद इसकी तहकीक करें। कुछ अगर परेशानी होती है, कुछ ज्यादा जानने की बात होती है तो खुद मौलाना अबू तालिब रहमानी से राब्ता करें, हमारे शरीय से राब्ता करें, ताकि आप सच्चाई से वाकिफ हो सके। आप अगर सोशल मीडिया पे इस तरह के र्यूमर्स अगर फैलाते हैं तो कौम, आप खुद का नहीं बल्कि कौम का बहुत ज्यादा नुकसान इससे होता है। उस वक्त जब तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ अभी तूल पकड़ रहा है और अभी सबसे पहले हम लोगों की प्रायोरिटी बनती है कि आप सबसे पहले अपने औक़ाफ़ की हिफाजत करें। सब मिल करके हिफाजत करने की जरूरत है, ना कि दुश्मनों को हंसने की जरूरत है।